Hello बच्चों, let's read the question. The key features of Bohr's theory of spectrum of hydrogen atom is quantization of angular momentum. When an electron is revolving around a proton, we will extend this to a general rotational motion to find quantize the rotational energy of a diatomic molecule, assuming it to be a rigid. The rule to be applied is Bohr's quantization condition. It is found that the excitation frequency from ground to first excited state of rotation for CO molecule is close to 4 upon pi 10 raised to 11 Hz. Then moment of inertia of CO molecule about its center of mass is close to take H is equal to 2 pi into 10 raised to minus 34 joule. सेकंड की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे दैट विल बी L is equal NH upon 2 pi. We know for rotational energy kinetic energy is equal to 1/2 of I, the moment of inertia, omega square, that is angular velocity. We know I किसके बराबर है L अपॉन ओमेगा, तो यहां से हमें निकल सकता है दैट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा. तो एज पर बोर सेकंड पॉस्टुलेट जो हमने की कॉन्सेप्ट में यूज किया L इज इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, तो हम इंस्टेड ऑफ L I ओमेगा लिख सकते हैं. तो दैट इम्प्लाइज I ओमेगा इज इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, या हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ओमेगा किसके बराबर है एन एच अपॉन 2 पाई आई. तो जो हमने पहले इक्वेशन यूज किया काइनेटिक एनर्जी की, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, तो इन अब हम ओमेगा का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी 1/2 ऑफ आई एंड ओमेगा के बजाय एन एच अपॉन 2 पाई आई होल स्क्वायर. दैट इम्प्लाई अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करें तो ये आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर. आई स्क्वायर भी आता पर आई ऊपर वाले आई के साथ एक आई कैंसिल, तो आई पर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो एक्साइटेड ये जो इलेक्ट्रॉन है, electron gets excited from ground state to first excited state. तो यहाँ पे एक बार n इज इक्वल टू 1 है और दूसरी बार n किसके बराबर है फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए n इज इक्वल टू 2. तो वी नो काइनेटिक एनर्जी फॉर n इज इक्वल टू 1, हम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी दैट इज n स्क्वायर के बजाय 1, तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आएगा h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I, and for n is equal to 2 काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी यहाँ पे 4, 2 स्क्वायर 4
एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। तो डेल के किसके बराबर आएगा? अगर हम इसको के 1 मानते हैं, इसको के 2 मान के चलते हैं, तो ये आएगा के ई 2 दैट काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन इज इक्वल टू माइनस के ई 1। तो ये आएगा डेल के किसके बराबर आएगा? यहाँ दोनों में अगर हम देखें तो एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई कॉमन निकलेगा, तो एक में बचेगा 4, दूसरे में बचेगा 1। तो यहाँ से जो मेरे पास बचेगा दैट विल बी डेल के ई इज इक्वल थ्राइस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। वी नो ई किसके बराबर है? एच एफ। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी एच एफ के बराबर आएगी। तो दैट इम्प्लाइज अगर हम डेल के ई के बजाय लिखेंगे एच एफ, तो एच एफ किसके बराबर आएगी? थ्राइस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। तो यहाँ से अगर एच और एच कटेगा, तो अगर हम आई लिखेंगे, आई किसके बराबर आएगा? 3h अपॉन 8 पाई स्क्वायर एफ। सबसे पहले अब हम गिवन देखते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी है जो कि 4 अपॉन पाई 10^11 है। गिवन क्या है? एफ इज इक्वल 4 अपॉन पाई इंटू 10^11, ये भी गिवन है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें h किसके बराबर है? h यहाँ पे हमें लेना 2 × 10⁻34। h इज इक्वल 2 पाई इंटू 10⁻34, ये भी गिवन ही है। तो जो हमारी आखिर पे इक्वेशन आई दैट वाज I इज इक्वल 3h अपॉन 8 पाई स्क्वायर f। अब f और h का वैल्यू इसमें दो, तो I किसके बराबर आएगा? 3 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻34 अपॉन 8, तो 8 ही रहेगा, पाई स्क्वायर हम पाई स्क्वायर ही रखते हैं, इंटू एफ के बजाय 4 अपॉन पाई इंटू 10⁻11। ये पाई के साथ पाई कटेगा, ये पाई के साथ ये पाई कटेगा। तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी 3 इंटू 10⁻34 अपॉन यहाँ पे 16 इंटू 10⁻11। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जब 11 ऊपर आएगा तो ये अगर 3 इंटू 10⁻34 माइनस 11 कितना होगा? -45 अपॉन 16। तो हम यहाँ से लिखते हैं आई किसके बराबर है? 3 अपॉन 16 किसके बराबर होता है? 0.187 इंटू 10⁻45। और हम ये भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल 1.87 इंटू 10⁻46 kg meter square. So the answer for this question will be option B. Hope you understand the question. Best of luck.